नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। कांग्रेस के विधायक बैठे धरने पर, गन्ना किसानों की मांगों पर किया धरना। समर्थन मूल्य बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। विधानसभा भवन के बाहर दिया धरना। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। गन्ने के साथ पहुंचे हैं विधानसभा, गन्ना किसानों की मांगों पर दिया है धरना। तस्वीरों में भी देख सकते हैं, गन्ने के साथ विपक्ष वहां पे पहुंचा है। समर्थन मूल्य बढ़ाने की कर रहे हैं मांग। बता दें कि आज भी विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विधानसभा भवन के बाहर जो है यह हंगामा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। तो कांग्रेस के विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। भराड़ी सेन का ये तस्वीर जो है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गन्ना किसानों की मांगों पर दिया है धरना। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, गन्ना किसानों की मांगों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। समर्थन मूल्य बढ़ाने की कर रहे हैं लगातार मांग। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, विधानसभा भवन के बाहर धरना दिया है। सदन में ये प्रश्न उठा था, मैंने कहा था जो परामर्श समिति है उसका जो भी हमको रिपोर्ट आएगी उसको ये सरकार एक्शन लेगी। परामर्श समिति ने बहुत स्पष्ट जो हमको अपना परामर्श दिया है वो यही है कि गन्ना मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए, तो हमने उसको माना है। और सिर्फ हमारी नहीं, अलग अगल बगल की अगर आप स्टेट उठाएं तो उन्होंने भी इस बार गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है। हमारी गन्ना किसानों को सुविधाएं देना हमारा फ़र्ज़ है। हमने इस बार पूर्ण रूप से गन्ना किसानों को सुविधाएं दी हैं, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो मिलों की व्यवस्थाएं ठीक करना हो, चाहे वो गन्ना किसानों को मिलों के अंदर संसाधन प्रोवाइड करने की बात हो, हमने सब पे दिया। और मुझे उम्मीद है कि गन्ना किसान खुश है। राजनीति कर रहे हैं, गन्ना किसानों के कंधों पर अपनी तलवार रखे चला रहे हैं, लेकिन इस वर्ष गन्ना किसान सरकार से बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गन्ना किसान ही नहीं, सभी जितने भी किसान हैं उनको लेकर के गंभीर नहीं है। 2022 तक इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे, लेकिन इन्होंने आय को दोगुना करने की बजाय किसान को बहुत पीछे धकेल दिया है। और गन्ना किसानों की मैं बात करूं तो लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार कीटनाशकों के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार उर्वरक महंगे हो रहे हैं, और लगातार जो खेत में काम करने वाले मजदूर और लेबर हैं उसकी दरें बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहा है तो गन्ना का मूल्य और गन्ने के लिए किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं। मंत्री जी कह रहे हैं कि परामर्श समिति की रिपोर्टें हैं, उनका सुझाव है कि गन्ना मूल्य ना बढ़ाने, वही सब चीजें कर रहे हैं। देखिए, परामर्श समिति की मैं कह रहा हूँ, आज आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ये जो सरकार है ये किसानों का पक्ष नहीं रख रही है। ये सरकार मिल मालिकों का, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका पक्ष रख रही है और खाली उन्हीं के लिए काम कर रही है भारतीय जनता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, आज भी विपक्ष का हंगामा जो लगातार जारी है, इस बार गन्ना लेकर पहुंचे हैं विपक्ष विधानसभा के बाहर। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि विपक्ष के विधायक लगातार गन्ना किसानों की मांगों को लेकर यहाँ पर आक्रोशित नजर आए। सत्ता पक्ष से वो जवाब चाहते थे कि आखिर क्यों नहीं गन्ना किसानों की सीट ली जा रही है। और उसी विषय पर आज भी कह सकते हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को जारी करने को लेकर आज कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने प्रतीकात्मक स्वरूप गन्ने के पौधे अपने हाथ में रखे हुए थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पूरे प्रदेश भर में जो गन्ने के किसान है वो परेशान है, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। जहाँ गन्ना किसानों को समर्थन मूल्य में बढ़ाने का काम सरकार नहीं करती है, और दूसरी तरफ जो गन्ना किसानों का जो बकाया है, जो चीनी मिलों पर जो गन्ना किसानों का बकाया, उस बकाया राशि को देने का काम भी सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा, ना सरकार इससे कोई पहल कर रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार इस विषय को यहाँ पर उठाया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऐसा जवाब, संतोषजनक जवाब ना तो किसानों को दिया जा रहा है, ना विपक्ष को देने का काम किया जा रहा है। यही सब चीजें रही जिसको लेकर विपक्ष काफी आक्रोशित नजर आया और विधानसभा के बाहर उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। जी, विधानसभा के बाहर से क्या विपक्ष को हटा लिया गया है या अभी भी विधानसभा के बाहर मौजूद है विपक्ष, क्या जानकारी है? नहीं, विधानसभा के बाहर ये समझा जा सकता है कि सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले के पूरा घटनाक्रम यहाँ पर रहा है। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, बजट की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष के सभी विधायक सदन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी राज्य के दूसरे जो ज्वलंत विषय हैं उन विषयों को उठाने का काम यहाँ पर करते हैं। सदन की कार्रवाई रोक कर स्थगन प्रस्ताव ला करके जो विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग उनकी तरफ से की जाती है। ये समझा जा सकता है कि विपक्ष आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाए हुए
और सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ नजर भी आ रहा है। जी, अभी हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आज एक बार फिर से विधायकों के हंगामे पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेसी विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि जो कुछ घटनाक्रम सदन के भीतर घटा है वो संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं था। मैं बहुत ही दुखद मन के साथ ये कह रहा हूँ आज कि विपक्ष ने सारी परंपराओं को आज तार-तार किया है। आज भी क्या, कल भी अगर आप देखिए, जब माननीय हमारे माम का भाषण चल रहा था, किस तरीके से गो बैक के नारे लगाए गए। मुझे बहुत ही दुख है कि विपक्ष जो है लगातार जो है सदन के अंदर आके विधानसभाओं की जो परंपराएं हैं उस पर प्रहार कर रहा है। पक्ष का और सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दोनों का फर्ज होता है कि विधानसभा सही से चले, अच्छे से चले, परंपराओं से चले, और अगर कहीं कोई कमी है तो हर व्यक्ति को अपना रोष व्यक्त करने का तरीका होना चाहिए, उसका अधिकार करना चाहिए, लेकिन तरीके से करना चाहिए। तो मुझे बहुत ही दुख है आज इस तरीके से आज हरकत की गई है सदन के अंदर। लगातार हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अभी देखिए, निलंबित कर दिया गया है विपक्ष के विधायकों को, क्या जानकारी है, कब तक के लिए किया गया है? बिल्कुल, विपक्ष के विधायकों की तरफ से जो सदन में अपना रुख अख्तियार किया गया था, जो विरोध हंगामा विपक्ष के विधायक यहाँ पर कर रहे थे, उस पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सख्त रुख यहाँ पर अपनाया गया। सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको एक दिन के लिए यहाँ पर निलंबित किया गया है, क्योंकि मामला विशेषाधिकार हनन से जुड़ा हुआ था। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से विषय पढ़ने का काम किया जा रहा था। जो रिपोर्ट सदन को प्राप्त हुई है उस रिपोर्ट का पाठन करने का काम विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया जा रहा था। इसी दौरान विपक्षी विधायकों का जो हंगामा था वो और उनको होता हुआ नजर आ रहा था। पेड़ में आकर विपक्षी विधायक नारेबाजी कर रहे थे। जो संविधान सदन की जो नियमावली होती है उस नियमावली की पट्टियां फाड़ते हुए नजर आ रहे थे। मेजों पर चढ़ने का प्रयास विपक्ष के विधायकों की तरफ से किया गया था, और उसी को लेकर ये समझा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार किया और सभी कांग्रेस के विधायकों को एक दिन के लिए यहाँ पर निलंबित करने का काम किया है। और कांग्रेस के विधायकों ने विरोध स्वरूप और कह सकते हैं कि विधानसभा का जो भवन है, विधानसभा भवन के जो सदन का जो भवन है, उसके बाहर गैलरी में बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जो उनके ऊपर ये हिटलरशाही रवैया सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है वो सही नहीं। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। जी, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजोरी ने एक दिन के लिए कांग्रेस के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया है। इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजोरी ने कहा कि कांग्रेसी विधायकों को सदन के अंदर आचरण ठीक नहीं था। अगर उनको कोई बात करनी थी तो मेरे से सीधे तौर पर बात कर सकते थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने वरिष्ठ विधायक भी इस तरह का वहाँ पे व्यवहार कर रहे थे, रुके नहीं, ना ही उन्होंने रोकने का प्रयास किया। आप अध्यक्ष की गरिमा नहीं रख रहे थे, तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन एक डिसिप्लिन के तौर पे होना चाहिए। इस तरह की चीज़ नहीं बर्दाश्त की जाएंगे कि आप सदन को इस तरह से एक गुंडागर्दी का इलाका बना दें, आप चढ़ जाएं, आप चीज़ें तोड़ने लगे, हमारे सेक्रेटरी साहब को जो प्रभारी सचिव हैं उनको आप धक्का मुक्की करने लगे। तो इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं है, और इसीलिए पूरे आज की पूरी कार्रवाई तक वो लोग सभी। तो विपक्ष को निलंबित कर दिया है, विपक्ष के विधायकों को निलंबित कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अभय बने हुए लगातार। अभय, देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, आप कहीं भी जाए तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जो कि विपक्ष ने नहीं किया, इस वजह से उनको निलंबित किया गया है। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष का ये कड़ा रुख यहाँ पर इसलिए भी देखने को मिला कि सदन के भीतर जो सदन को चलाने की जो नियमावली होती है उसका पूरे जिम्मा विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर होता है। अध्यक्ष की तरफ से ही नियमों का पालन वहाँ पर कराया जाता है, लेकिन जब नियम टूटने लगते हैं तो अध्यक्ष की तरफ से इस तरह के कठोर निर्णय यहाँ पर लिए जाते हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में पहला वाकया ऐसा समझा जा सकता है, पहला घटनाक्रम ऐसा हुआ है जहाँ पर विधायकों को निलंबित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया। और ये सभी कांग्रेस के विधायक यहाँ पर है जिनको एक दिन के लिए निलंबित किया गया, और आने वाले दिनों में ये सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज देने का काम विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया कि अगर कोई भी विधायक सदन के भीतर नियमों का पालन नहीं करता है, अपने आचरण में सुधार नहीं करता है, तो उसके खिलाफ इसी तरीके की निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है और उसके लिए स्वयं विधायक जिम्मेदार हो सकता है। जी
जी अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भड़ाड़ी शहर में आयोजित विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर सड़क पर हंगामा जारी रहा। सत्र के दूसरे दिन केड़ा और पंडाव के ग्रामीण और महिला मंगल दलों ने विधानसभा कूच करने का प्रयास किया, लेकिन मालसी में पुलिस द्वारा ग्रामीणों को रोक दिया गया, जिसके बाद एसडीएम ने उनकी मांगों को जल्द माने जाने की लिखी आश्वासन पर ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। तो बता दें भड़ाड़ी सेन में यह आंदोलन किया गया है, विधानसभा कूच की कोशिश की गई तमाम मांगों को लेकर, जिसके बाद से वहां के एसडीएम ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगी पूरी होगी, जिसके बाद से जो है पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं भड़ाड़ी सेन के, ये तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ग्रामीणों ने कूच करने की कोशिश की, विधानसभा में तमाम मांगे उनकी थी जिसको लेकर ग्रामीणों ने विधानसभा कूच करने की कोशिश की। इस दौरान एसडीएम भी पहुंचे और वहां पे उन्होंने लिखित आश्वासन दिए, जिसकी वजह से वहां पे मामला थोड़ा बहुत ठंडाया है। पुलिस ने रास्ते में रोक दिया था। सत्र में बैठे हुए लोग सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर इनको ये नहीं दिखाई देता इनकी मूलभूत सुविधाएं क्या है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि हमें सड़क से वंचित क्यों किया गया है। जब हमारी माँ बहनें कोई प्रसव पीड़ा या बच्चे जब 7 किलोमीटर दूर नीचे आते हैं तो उसकी समस्या हम जानते हैं। हमने कई वीडियो आप लोगों के माध्यम से इनको देने की कोशिश की, पर ये आज की डेट में सिर्फ हमको आश्वासन देते हैं। इसलिए हमने आज शासन प्रशासन का घेराव किया और हमारी मांगों को प्रमुखता से रखा। हमारी एक ही मांग है, सड़क नहीं तो 2000 आने वाले 24 में लोकसभा का बहिष्कार करेंगे। हम इनको दिखा देंगे कि संख्या बल क्या होता है और वोट मांगने की राजनीति क्या होती है। रोड इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए इस बार ग्रामीणों द्वारा विधानसभा कूच करने की तैयारी की जा रही थी, जिसको बीच में पुलिस ने रोक दिया, क्या अपडेट है इसको लेके? जिस प्रकार से लगातार विधानसभा सत्र के दौरान जहां पर सदन के भीतर हंगामा हो रहा है, वहीं लगातार सड़कों में भी लगातार हंगामा जारी है। आज दूसरे दिन विधानसभा सत्र के दिन मालसी में यहाँ पर पंडाव और केड़ा के ग्रामीण जो कई वर्षों से सड़क की मांग कर रहे थे, आखिर एक झुंड के रूप में विधानसभा कूच करने का प्रयास उनके द्वारा किया, लेकिन जंगल सेट्टी नामक स्थान में वहाँ पर भारी पुलिस बल के चलते वे विधानसभा कूच करने का में विफल रहे। ऐसे में यहाँ पर ग्रामीणों को जो तैनात उप जिलाधिकारी द्वारा उनको समझाया गया और लिखित आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया। जी, ग्रामीणों की मांग कौन कौन सी थी जिनकी पूरी नहीं हुई और एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया इनको? जी, जिस प्रकार से ये लगातार कई सालों से सड़क की मांग कर रहे थे, काफी दूरस्थ क्षेत्र है, लगातार यहाँ पर कई वर्षों से सड़क की मांग कर रहे थे, तो ऐसे में इनके द्वारा यहाँ पर लगातार मांग की जा रही थी। इनका कहना है कि जब पड़ोस गाँव में कोई प्रसव पीड़ा होती थी या कोई बुजुर्ग होता था तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लगातार ये स्थानीय विधायक और स्थानीय अधिकारियों से वार्ता कर रहे थे, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। ऐसे में इन्होंने निर्णय लिया कि वे आज विधानसभा सत्र को में कूच करने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी विधायकों के द्वारा सदन में हंगामा शुरू कर दिया गया। जहां एक और विपक्ष के द्वारा सदन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो वहीं सदन के बाहर सड़क पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा प्रदेश मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस पर अब बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार करते हुए कहा है कि आज जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वहां पर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जहां लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा अराजकता फैलाने का काम किया गया, वहीं अन्य राज्यों में भी जहां विपक्ष की भूमिका में रहते हुए जनहित के मुद्दे को उठाना चाहिए था, वहां पर सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से अराजकता का माहौल स्थापित करने का प्रयास किया गया। देखिए, हमने एक साल हमारी सरकार को 23 मार्च को होगा। इस एक वर्ष के अंतर्गत हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिन महत्वपूर्ण फैसलों को महामहिम ने जो है कि आज सदन के सामने रखा। और जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2-3 फील्ड जो है उनमें जो है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे हम चाहते हैं कि हर स्तर पर युवाओं को रोज़गार मिले, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट फैक्ट्रीज में हो, चाहे सरकारी हो। वो तीनों में मैं आज कम से कम
इस अभिभाषण के माध्यम से, और वैसे भी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर की बड़ी उपलब्धि है, जहाँ 22 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर एक अराजकता भर्तियों को लेकर के होती। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें, राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अवस्थापना विकास के संबंध में समीक्षा बैठक करेंगे रक्षा मंत्री। देश की उत्तरी सीमाओं पर अवस्थापना विकास के संबंध में यह बैठक होनी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यह बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, शाम 5 बजे का वो वक्त है, यानी कि कुछ ही देर का वो वक्त है जब ये बैठक होनी है। क्या कुछ जरूरी इस बैठक में मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वहाँ पर अवस्थापना विकास के काम कैसे और जा सकते हैं, कैसा अवस्थापना विकास के कामों में तेजी नहीं जा सकती। अवस्थापना विकास के कामों में यहाँ पर भागीदारी। जी, अभी 5 बजे का वो वक्त है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे को लेकर सूबे में राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर सीएम के 1 हफ्ते में 2 बार दिल्ली जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी में एक बार फिर बदलाव की अटकलें लगना शुरू हो गई है, जिसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र के बीच से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली दौरे पर निकल गए और राज्य के अंदर अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन बजट सत्र की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री आखिर दिल्ली क्यों गए हैं। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, लेकिन जिस बैठक का हवाला दिया जा रहा है वो आज शाम को है और एक दिन पहले मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कुछ न कुछ कहानी बयां कर रहा है। राज्य के राजनीतिक क्षेत्रों में अटकलें लगाई जा रही कि क्या उत्तराखंड में फिर से इतिहास दोहराया जाने वाला है। ये तो भविष्य के गर्त में है कि मुख्यमंत्री धामी के साथ भविष्य में क्या होगा, लेकिन इस तरीके से बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी का अचानक दिल्ली दौरा और लगातार इस हफ्ते मुख्यमंत्री जी की ये दूसरी दौड़ है दिल्ली की, तो ये कुछ न कुछ खिचड़ी तो राज्य में पक रही है और अटकलों को जो है अपने आप गति मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक परिवार सहित हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कानपुर की घटना को निंदनीय बताया और कहा कि इस मामले में जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि जनता ने उन्हें 4 चुनाव में नकार दिया है। उनके कई गठबंधन बनाने के प्रयास भी असफल हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और अभी मरीजों की संख्या भी कम है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग बढ़ाने के साथ बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। स्थितियां उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है और अभी मरीजों की संख्या भी बहुत पैनिक वाली स्थिति में नहीं है। अभी सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू में अभी 30 से 35 मरीज हैं और सिविल बलरामपुर में भी 20 से 25 मरीज हैं। स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और बेड्स आरक्षित किए हैं और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। पूरी सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अगली खबर हरिद्वार से है। रेलवे की जमीन पर कब्जे के खिलाफ छेड़ा अभियान। टिबरी रेलवे अंडरपास के पास निर्माणों को किया ध्वस्त। जेसीबी की कार्रवाई का कब्जेदारियों ने किया विरोध, किया हंगामा। सुरक्षा बल मौजूद होने के कारण किसी की एक नहीं चल पाई। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, टिबरी रेलवे स्टेशन के अंडरपास के पास की घटना है। जेसीबी की कार्रवाई का कब्जेदारियों ने विरोध किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है और सुरक्षा बल की भारी मौजूदगी होने के बाद ये किसी की वहां पे एक न चल पाई। और रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अपने अभियान को जारी रखते हुए नशे के एक सौदागर
को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 5 किलो से अधिक चरस बरामद कर लिए गए हैं। पकड़ी गई चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। देखिए, हमारे द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शाहरुख को 5 किलो 400 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जो पूर्व में भी कई चीज़ों में वांटेड था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी तलाशी के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये होगी। और सोशल मीडिया पर एक बार फिर से हर की पैड़ी के मालवीय घाट पर डांस करते हुए 2 युवतियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर श्री गंगा सभा में ने आपत्ति जताई है। साथ ही पुलिस से शिकायत दर्ज करने की बात कही है। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया है कि हर की पैड़ी के गंगा घाट से इस प्रकार का कोई संदेश नहीं जाना चाहिए। बदलते मौसम के चलते इन दिनों कालाढूंगी और आसपास के इलाकों में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कालाढूंगी सामयिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कालाढूंगी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक अधीक्षक सुधीर कन्याल का कहना है कि मौसम में बदलाव आने के चलते वायरल फीवर हो रहा है, जिसके लिए सभी को सावधानियां बरतनी होगी। उन्होंने बताया कि बच्चों और बुजुर्गों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे वायरल फीवर से बचा जा सके। तो बदलते मौसम के कारण वायरल फीवर हो रहा है, जिससे कालाढूंगी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है और वहां पे डॉक्टर का कहना है कि साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को, जिससे वायरल फीवर से बचा जा सके। हाँ, इस समय जो है वायरल फीवर के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। गले में दर्द, खांसी, बदन दर्द, ये सब कुछ शिकायत लेके काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। और इस समय जो है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस का भी थोड़ा सा वो चल रहा है। लगभग 200-250 पेशेंट तो यहाँ पर आ ही रहे हैं। इधर के यही है कि जैसे हमने मास्क लगाना है, हाथ साफ रखने हैं, जो कोविड में जो हमें प्रिकॉशंस लिए थे वही हमें करना है, डिस्टेंस बना के रहना है। और अगर फीवर आता है, खांसी कोई दिक्कत है तो जो है डॉक्टर को दिखाना है तुरंत। और मुनस्यारी में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है, जिससे तेज आंधी तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई। आपको बता दें कि कल दोपहर के बाद अचानक मौसम के बदलते मिजाज देखने को मिला। आसमान बादलों से घिरा रहा और करीब 3 बजे के बाद बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ ही झमाझम बारिश होने लगी। वहीं बारिश के बाद ठंड में भी काफी इजाफा देखने को मिला। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।